सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरी मेडिकोस। सो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे क्या, स्पाइनल कॉर्ड की आप बोल सकते हैं एक ग्रॉस स्ट्रक्चर, और फिर उसका हम लोग ग्रॉस स्ट्रक्चर में क्या हम लोग देखे थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है, फिर इसका हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखे थे एंड उसका फंक्शन देखे थे। ठीक है, तो जो हमारा, अगर आप सिलेबस हम लोग का चेकआउट कर रहे होंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ग्रॉस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, हमको इसको पढ़ना है आपका एफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक्ट। ये आपको पढ़ना है उसके आगे। ठीक है, कि एफरेंट नर्व ट्रैक्ट या फिर इफरेंट नर्व ट्रैक्ट क्या होता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट एफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या आगे देख रहे होंगे, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का फिजियोलॉजी है, अगर आपको इसको समझना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ कुछ चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए आपको सिलेबस में दिया है आपको कि आपको ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। मैं आपको दो तीन चीज़ें पहले ही सिलेबस, मतलब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। आप ज़रा सा नोटिस करिए, थोड़ा सा पेज कहीं खाली है, हाँ देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारा एफरेंट ट्रैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, जो हमारा एफरेंट ट्रैक्ट है इसको हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोल रहे होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ट्रैक्ट मतलब कुछ नहीं होता है स्पेशल, ये हमारा क्या होता है, बंडल ऑफ एक्सॉन, बंडल्स ऑफ एक्सॉन, इसी को हम लोग ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एफरेंट ट्रैक्ट हो या एफरेंट नर्व ट्रैक्ट को हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इस असेंडिंग ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, जैसे आपको पता है कि आप लोग एफरेंट को क्या बोल रहे होते हैं, इसको आप लोग सेंसरी भी बोलते हैं, सेंसरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ओवरऑल इस तीन नाम से इसको जाना जाता है, जो कि एफरेंट ट्रैक्ट या फिर इसको आप बोलिए, या फिर सेंसरी ट्रैक्ट या फिर असेंडिंग ट्रैक्ट। और अगर हम बात करें अपने इफरेंट ट्रैक्ट की, इफरेंट ट्रैक्ट की, ठीक है, तो इसको हम लोग और किस नाम से जाते हैं, इसको हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक्ट के नाम से जाते हैं। और उसके बाद इसको हम लोग मोटर ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या मोटर नर्व ट्रैक्ट या फिर मोटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इफरेंट डिसेंडिंग मोटर है ये एक चीज़ के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका एफरेंट असेंडिंग एंड सेंसरी, ये कैसे मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपको पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि अगर मेरा बॉडी है यहाँ पे और ये हमारा ब्रेन है, तो जो हमारा बॉडी से जो लेके जाता है, हमारे बॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, थ्रू द एफरेंट नर्व ट्रैक्ट, मैं एन टी लिख दे रहा हूँ, थ्रू द एफरेंट नर्व ट्रैक्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं असेंडिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, मैं आपको क्या बताया था, सेंसरी। सेंसरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है ना, मतलब सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं मतलब सेंसरी रिसेप्टर हमारे बॉडी पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो मैसेज लेके जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट। और जो हमारे ब्रेन से जो रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को जो लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं इफरेंट ट्रैक्ट। ठीक है, या फिर इसको आप बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट, या फिर आप इसको बोलेंगे क्या, मोटर नर्व ट्रैक्ट या फिर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो ये होता कैसे, मैं आपको बता दूं कि, ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, अगर आप लेक्चर देखते हुए आ गए कि आपको एफरेंट और सेंसरी पता है। ठीक, और आपको यहाँ एफरेंट इफरेंट एंड मोटर पता है। आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि इसका नाम असेंडिंग क्यों रखा गया, इसका नाम डिसेंडिंग क्यों रखा गया, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसे ये मेरा फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, और ये हमारा कोई बॉडी पार्ट हो गया, ये हमारा स्केलेटल मसल हो गया। यहाँ से जो ये ऐसे मैसेज लेके जा रहा है और फिर यहाँ पे ये लेके आ रहा होगा, तो आपको एक बात बताओगे असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग मतलब छोटे से ज़्यादा होता है, या फिर आप नीचे से ऊपर बोल सकते हैं। मतलब असेंडिंग मतलब यही नहीं होता कि काउंटिंग केवल करें कि छोटे से बड़े नंबर तक, ये भी होता है कि नीचे से ऊपर तक भी ले जाने को हम लोग असेंडिंग बोलते हैं। आप रीनल पढ़े होंगे, किडनी, क्लास 11 में,
एक्सक्रेटरी मतलब कोई चैप्टर करके था, ठीक है। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि एक होता है आपका क्या, असेंडिंग लूप डिसेंडिंग लूप, आपको याद आ रहा होगा। तो असेंडिंग मतलब क्या है, जो ऐसे चढ़ रहा था उसको आप लोग असेंडिंग लूप बोल रहे थे, और जो ऐसे आ रहा था उसको डिसेंडिंग लूप बोल रहे थे, ठीक है। तो वो आपको पता होगा, मतलब ऐसे भी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है। तो देखिए जो ऊपर लेके जा रहा है इसका हम लोग, ये क्या था आपका एफरेंट वाला था, तो एफरेंट को भी हम लोग असेंडिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, मतलब लेके जा रहा है इसके ऊपर ऊपर से। और जो नीचे लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है इसका, इसलिए यहाँ पे डिसेंडिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू छोटा सा दे दिया कि ओवरऑल इस लेक्चर में क्या आप समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा हौच पौच हो गया, ठीक है। मेरा यार रिंग लाइट ख़राब हो गया है। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में, ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ वो राइटिंग वाले पे नहीं, जो मेरा फेस का जो कैमरा है, फेस कैम, उसकी अगर क्वालिटी डल लग रही हो तो सॉरी उसके लिए। बाकी यार आपको तो पढ़ना है ना, मेरा चेहरा देखने थोड़ी आए हैं आप। सो जस्ट किडिंग। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो इसमें देखिए टू मेन फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। सबको पता है, आपको भी पता होगा। या नहीं पता है तो देखिए, आप तो देखने ही आए हैं, ठीक है। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का टू मेन फंक्शंस होता है, ठीक है। टू मेन फंक्शन में क्या क्या इसका फंक्शन होता है। पहला फंक्शन इसका होता है कि ये नर्व इम्पल्स के प्रोपगेशन में हेल्प करता है। मतलब कि नर्व इम्पल्स है उसके प्रोपगेशन में, मतलब क्या, उसको कंडक्ट करने में, उसको ट्रैवल कराने में। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये रिसीव करता है थ्रू द एफरेंट, बाकी इफरेंट से आपका मतलब कि ब्रेन इसको फिर रिस्पॉन्स लेके आता है वापस, फिर इसके पास आता है स्पाइनल कॉर्ड से फिर बॉडी के पास। जैसे कि होता क्या है कि डायरेक्ट ब्रेन में नहीं जाता है कोई चीज़ें। हमारे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, बॉडी की पेरिफेरी है, उससे अगर कोई सिग्नल रिसीव कर रहा है, कोई सेंसरी आपका रिसेप्टर है हमारी बॉडी पे, वो रिसीव करेगा, उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड एक मीडिएटर की तरह काम करता है आपका। स्पाइनल कॉर्ड के पास पहले हमारी बॉडी भेजेगी, स्पाइनल कॉर्ड तब ब्रेन के पास लेके जाएगा, फिर वैसे ही जब ब्रेन का रिस्पॉन्स आएगा तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, देन थ्रू आउट बॉडी, ठीक है। तो होगा, आपको समझ में आया होगा। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारा क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस का प्रोपगेशन करा रहा होता है। यूनी डायरेक्शनल भी कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ बाई डायरेक्शनल भी होते हैं, मैक्स टू मैक्स बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अगर हमारा दूसरे की बात करें सेकंड वाले की, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन कराता है, ठीक है। ये हमारे इन्फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन भी कराता है। तो पहले हम फर्स्ट वाली की बात करते हैं। तो नर्व इम्पल्स प्रोपगेशन मतलब क्या, कंडक्शन या ट्रेवल, और इट इज़ ए फंक्शन ऑफ वाइट मैटर ट्रैक्ट। जो हमारा वाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, मैं आपको बताया था एससी से मैं लिख रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड में आपको बताया था कि जो हमारा मिडिल वाला होता है, इसमें हमारे क्या होता है, ग्रे मैटर। मिडिल में हमारे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे होगे अगर आप तो मिडिल में हमको मिलेगा ग्रे मैटर, और पेरीफेरी में मतलब आउटर कॉर्टेक्स रीजन में इसके मिल रहा होगा आपको वाइट मैटर। और सेम एस वाइस वर्सा आपके ब्रेन में होता है। आपके ब्रेन में मिडिल पार्ट में आपका वाइट मैटर होता है, बाकी पेरीफेरीज में आपका ग्रे मैटर हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका वाइट मैटर का मतलब कि फंक्शन है। और ये आपका अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ये सेंसरी ट्रैक्ट या असेंडिंग ट्रैक्ट भी इसको आप बोलते हो, जो आपका लेके जाता है ब्रेन के पास, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी ट्रैक्ट, या फिर इसी को आप असेंडिंग ट्रैक्ट बोल रहे होते हैं। मैं असेंडिंग ट्रैक्ट आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। और फिर जो आपका वापस लेके आ रहा होता है हमारे ब्रेन से, उसको हम लोग मोटर ट्रैक्ट बोलते हैं, या फिर उसी को डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा नीचे चलें तो आपको ये स्ट्रक्चर पता ही, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये हमारा ऑर्गन या बॉडी मसल है या बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लेके जा रहा है ऊपर, तो ये क्या हो गया, लेके जा रहा है, तो सेंसरी न्यूरॉन हो गया। और या फिर इसको सेंसरी ट्रैक्ट भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको असेंडिंग ट्रैक्ट बोलोगे, ठीक है। मैं आपको असेंडिंग ट्रैक्ट बता ही चुका स्टार्टिंग में क्यों इसको बोला जा रहा है। और जो हमारा देखिए मोटर न्यूरॉन, आप मोटर ट्रैक्ट या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट आप इसको कब बोलोगे, जो ये ब्रेन से आपका लेके आ रहा होता है, ठीक है। वो आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका कि जो ऊपर लेके जाता है उसको आप असेंडिंग बोलते हैं। मैं स्टार्टिंग, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल वैल्यू बढ़ रही है इसकी ना, असेंडिंग आपको न्यूमेरिकल में भी पढ़े होंगे कि मतलब वैल्यू छोटे से बड़े के ऊपर, तो छोटा मतलब यहाँ पे छोटी हाइट है, फिर ये ऊपर तक ले जा रहा है, इसलिए आप इसको असेंडिंग बोलेंगे। और डिसेंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंडिंग मतलब क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है, अप टू डाउन। ये आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट हो गया। जैसे कि आप रीनल वगैरह में भी पढ़े होंगे, आपका एस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स एलिमिनेशन वाले चैप्टर में क्लास 11 में, कि आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वगैरह, वही असेंडिंग डिसेंडिंग कहाँ आ रहा था, वही जो ऊपर लेके जा रहा है वो असेंडिंग हुआ, डिसेंडिंग आपका नीचे लेके आ रहा था। जैसे कि आपका असेंडिंग हो गया, फिर ऐसे घूम के फिर ये जब आ रहा था ये आपका डिसेंडिंग हो गया, ठीक है। होप आपको समझ में आया हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्पाइनल कॉर्ड के नर्व ट्रैक्ट की, या फिर कोई भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ स्पेसिफिकली,
ठीक है, या फिर आप इसको असेंडिंग ट्रैक्ट या डिसेंडिंग ट्रैक्ट मान लीजिए। एक अगर मैं उसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स की, तो वो एक एग्जांपल क्या मैं ले रहा हूँ, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम में जो हमारा टर्म्स यूज होता है स्पेसिफिकली ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में, तो आपको जो फर्स्ट जो इसका वर्ड होता है ये डिनोट करता है इसका पोजीशन, कि एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, लेटरल है। और उसके बाद फिर जो आपका फर्स्ट होता है, जैसे कि अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या है, स्पाइनोथैलेमिक। जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है इसमें, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये स्टार्टिंग कराता है, मतलब ये कहाँ से हमारा नर्व स्टार्ट हो रहा है। तो वो चीज़ देखिए, स्टार्ट एट स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और थैलेमिक का क्या मतलब है, ये हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, थैलेमिक रीजन में। ये जो आपका सेकंड वाला होता है ये आपके एंडिंग को मतलब डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंडिंग को, ठीक है। सो ये हमारे एंडिंग को डिनोट कर रहा होता है। और ट्रैक्ट मतलब आपको पता है बंडल ऑफ एक्सॉन्स, तो होप आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ तक जा रहा है, जो अगर ये मैं ये वाला बात कर रहा हूँ इसका एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा होगा थैलेमस तक, क्योंकि स्टार्टिंग स्पाइनल कॉर्ड से हुई है, बाकी इन थैलेमस पे हो गया। सो ये आपका मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस, मतलब थैलेमस क्या होता है, थैलेमस ब्रेन का पार्ट है ना, तो आप इसको ब्रेन ही समझिए। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ लेके जा रहा है, तो कौन सा ट्रैक्ट, कौन सा नर्व या कौन सा न्यूरॉन या कौन सा ट्रैक्ट लेके जा रहा होता है, वो होता है आपका ओवरऑल आप बोल सकते हैं सेंसरी ट्रैक्ट, या फिर आप उसको बोलेंगे सेंसरी ट्रैक्ट, या फिर असेंडिंग ट्रैक्ट आप उसको बोलेंगे। उसके बाद आपका एफरेंट ट्रैक्ट बोल रहे होगे, ठीक है, या एफरेंट नर्व आप इसको बोलेंगे। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर। अगर थोड़ा सा हम और इसको नीचे देखते हैं, तो जो हमारा सेंसरी ट्रैक्ट होता है इसी को हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं, पता है बिल्कुल। उसके बाद फिर आपका इसी को असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो हमारा नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, जो हमारा नर्व इम्पल्सेस होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर हमारे बॉडी पे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा जो ये नर्व इम्पल्सेस है, ठीक है, इस नर्व इम्पल्सेस को हमारा प्रोपोगेट अप टू मतलब कहाँ तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड फिर ब्रेन तक जाता है। मतलब जो भी सेंसरी, मतलब जो भी सेंसरी स्टिमुलस जो हमारा यहाँ से प्रोपोगेट कहाँ तक होता है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, उसके बाद फिर ब्रेन तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ठीक है, ये प्रोपोगेट होता है। तो अब जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाता है उसका भी टू रूट होता है, मतलब कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से जो आपका ब्रेन है वहाँ तक जाने में भी यहाँ पे टू रूट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टू रूट्स। फिर से आप सुनिए, जो हमारा कोई भी स्टिमुलस वगैरह रिसीव हो रहा है, तो जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ तक प्रोपोगेट होता है, कहाँ से कहाँ तक, वो ओवरऑल प्रोपोगेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ठीक है। और कौन सी लिख जाएगी तो आपको पता ही है, एफरेंट वाला, फिर उसके बाद असेंडिंग वाला, फिर इसको सेंसरी वाला, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, ए एस से या फिर एस ए या फिर ए एस ए से, ठीक है। और जो हमारा अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन तक ले जा रहा होता है उसमें भी टू रूट्स इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सीरीज करते हैं, दिख नहीं रहा है क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए, देयर आर टू मेन रूट्स फ्रॉम विच इम्पल्सेस मूव फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। बिल्कुल, अभी टू रूट्स कौन से होते हैं, एक आपका हो गया स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, दूसरा हो गया आपका पोस्टीरियर कॉलम। दो रूट से जा रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जा रहा होगा, तो टू रूट से वो होता है। जो फर्स्ट रूट की अगर मैं बात करूँ तो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, और सेकंड वाला कौन सा रूट है आपका, पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है। अगर मैं फर्दर बात करूँ, जो हमारा लिटरल साइड होता है, और ये जो हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये भी टू रूट्स को फॉलो करता है, या फिर ये भी दो पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। जो हमारा लेटरल साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और जो हमारा एंटीरियर साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। और जो हमारा पोस्टीरियर कॉलम है, जो हमारा सेकंड रूट है पोस्टीरियर कॉलम, वो आपका वो भी डिपेंड करता है कहाँ पे वो पाया जा रहा है। राइट साइड होगा तो राइट पोस्टीरियर कॉलम, और लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, जैसे ये मेरा स्किन है, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये आपका ऐसे जा रहा होगा पहले स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जब ब्रेन में जा रहा होगा तो उसके पास टू रूट्स होते हैं जाने के लिए, वो कौन कौन से हो गए आपको बता ही चुका मैं, एक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया, दूसरा पोस्टीरियर कॉलम हो गया, ठीक है। और वो भी अपने फर्दर फर्दर्स में डिवाइड्स होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया आपका कौन सा लिटरल साइड है, जो आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की बात करें तो जो आपका लिटरल वाला होगा वो लिटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो एंटीरियर वाला होगा एंटीरियर पोजीशन जो पाया जा रहा है उसको बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अगर मैं पोस्टीरियर कॉलम के बारे में बात करूँ तो ये आपका राइट लेफ्ट डिपेंड करता है कहाँ पे पाया जा रहा है। और अगर ये स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा ऐसे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एच शेप आपका थोड़ा सा आपका होता है हॉर्न, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है कि जो आपका ये ऊपर वाला रीजन है इसको पोस्टीरियर बोलेंगे, और जो आपका साइड वाला है इसको लेटरल बोलेंगे, और जो एंटीरियर वाला है नीचे वाला है उसको हम लोग एंटीरियर बोलेंगे, ठीक है।
और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोग एंटीरियर और स्पेसिफिकली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट हम लोग समझ ही चुके हैं क्या होता है। तो जो हमारा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारा पोस्टीरियर जो ट्रैक्ट, पोस्टीरियर रीजन में हमारे पोस्टीरियर रीजन में असेंडिंग ट्रैक्ट केवल पाया जाता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट नहीं पाया जाता है। अगर लेटरल रीजन की बात करें और एंटीरियर रीजन की, तो हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग इन दोनों में पाया जाता है। हमारे केवल पोस्टीरियर में केवल असेंडिंग पाया जाता है, उसमें डिसेंडिंग नहीं पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ फर्दर, वही चीज़ें कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाने के लिए 2 रूट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर कॉलम, और जो आपका लेफ्ट जो लेटरल साइड ये होता है उसको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर जो इंटीरियर साइड है उसको एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और ये सेंसरी इंपल्सेस को कैरी करता है, कंडक्ट करता है, जैसे कि कौन कौन से इंपल्स, पेन, टेम्परेचर, कूलनेस, इचिंग, डीप प्रेशर, टच वगैरह। और अगर हम बात करें अपने पोस्टीरियर कॉलम मतलब सेकंड रूट की, तो वो कौन कौन सा होता है, राइट साइड जो पाया जाएगा उसको राइट पोस्टीरियर कॉलम बोलेंगे, और जो हमारा लेफ्ट साइड पाया जा रहा होगा उसको हम लोग लेफ्ट पोस्टीरियर कॉलम बोलेंगे। और एक बात बताऊंगा अगर आपको क्लियर करूँ यहाँ पे, तो जो हमारा ये कैरी फ्रॉम पोस्टीरियर कॉलम टू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ये हमारे पहले पोस्टीरियर कॉलम ब्रेन सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के ये पोस्टीरियर कॉलम से हमारे ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ होते हैं टाइप्स या फिर बोल सकते हैं टर्म्स, ठीक है, जो ये फॉलो करता है या फिर जो इसको मतलब जिसको ये फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। पहला हो गया हमारा प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा अवेयरनेस ऑफ पोजीशन, मूवमेंट ऑफ मसल, जॉइंट एंड टेंडन, मतलब ओवरऑल ये हमारे मूवमेंट को और पोजीशन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स या पोजीशन ऑफ आवर मसल को ये मतलब कि डिफाइन करता है या फिर उसको मतलब कि मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब उसमें ये इन्वॉल्व होता है प्रोप्रियो रिसेप्शन वाला। अगर सेकंड की बात करें तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेटिव टच है उसको ये कैसे मतलब कि बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेटिव टच वाला है उसको मतलब ये कैसे समझता है या फिर कैसे आप बोल सकते हैं इसको, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मतलब किस तरीके से हमारे ब्रेन की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेटिव टच वाला होता है वो क्या करता है, द एबिलिटी टू फील एग्जैक्टली व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी टच, ये मतलब कि ये मतलब ऐसी एबिलिटी इसके पास होती है कि मतलब ये डिटेक्ट कर सकता है कि मतलब कि हमारा जो टच है वो मतलब कि एग्जैक्टली किस पार्ट पे हमारे हुआ है बॉडी के, ठीक है। थर्ड वाला अगर हम बात करें तो ये हमारा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है, ये एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टच, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्किन, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसका क्या मतलब होता है कि मतलब इसमें एक एबिलिटी होती है कि ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि दो डिफरेंट पॉइंट पे हमारे स्किन के अगर टच हो रहा है तो उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि हाँ ये किस पॉइंट पे हुआ है, ये किस पॉइंट पे हुआ ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूँ और फिफ्थ की, तो फोर्थ हमारा क्या होता है, ये हमारा लाइट प्रेशर सेंसेशन भी कर सकता है, मतलब जो हल्का प्रेशर होता है उसको भी सेंस करता है, और वाइब्रेशनल सेंसेशन भी इसके पास होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग फिर वही बात करें, ये जो हम लोग ऊपर बात किए हैं अगर उसका हम लोग थोड़ा थोड़ा अगर लोकेशन देख लें, ये आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार आपके मतलब आपको समझने के लिए मैं ये फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी इसका मतलब उससे कोई वो रिलेशन नहीं है, आपके एग्जाम वगैरह में ये चीज़ नहीं पूछते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, बस आप लोकेशन देख लीजिए कि आप हाँ लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस में आपके जा सके, ठीक है। तो जो हमारा पोस्टीरियर रीजन में होता है, ये पोस्टीरियर रीजन हो गया, ये हमारा फॉर एग्जांपल एंटीरियर रीजन हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर को आप लोग डॉर्सल बोलते हैं, एंटीरियर को हम लोग वेंट्रल रीजन भी बोलते हैं। तो जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड के जो ये पोस्टीरियर वाले रीजन में पाया जा रहा है ऐसे उसको हम लोग बोल देंगे पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, बिल्कुल। जो हमारे एंटीरियर वाले रीजन में पाया जा रहा है उसको एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और जो हमारा ये छोटा सा स्ट्रक्चर है लिटरल साइड में, ये हमारा लिटरल साइड में आपको बता देता हूँ, ये लिटरल साइड है, ये हमारा पोस्टीरियर साइड है, ये भी हमारा लिटरल साइड है, ये हमारा एंटीरियर साइड है, ठीक है। और जो हमारा लिटरल साइड मतलब यहाँ पे पाया जा रहा है या फिर इस पार्ट में या इस पार्ट में, ये दोनों लिटरल है, ठीक है। वो हमारा लिटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं बात करूँ और तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर रीजन में या फिर वेंट्रल रीजन में, तो ये हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बात कर चुके हैं अपने एफ्रेन नर्व ट्रैक्ट के बारे में, या फिर वी हैव डन विद द, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा पेन की साइज छोटी कर लें। हम लोग बात कर चुके हैं एफ्रेन नर्व ट्रैक्ट के बारे में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट के बारे में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सेंसरी नर्व ट्रैक्ट के बारे में। ये तीनों एक ही होता है, तो वी हैव डन विद दीज थिंग्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफ्रेन नर्व ट्रैक्ट के बारे में। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इफ्रेन नर्व ट्रैक्ट क्या क्या होता है। इफ्रेन नर्व ट्रैक्ट आपको पता ही है, इसको हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं और इसको हम लोग मोटर ट्रैक्ट भी बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, ओके। अगर हम नीचे चलें तो आपको जैसे ये देखिए जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से देखिए ये आपका इफ्रेंट नर्व ट्रैक्ट से आ रहा है,
ये हमारा स्केलेटल मसल के पास आ रहा है, ठीक है, ये इम्पल्सेस को कैरी ऑन करा के या लेके आ रहा है। अगर हम बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेरा सेरिब्रम हो गया, तो इसका जो पेरिफेरल रीजन है, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर्स तक जो इसका डेप्थ होता है उसको आप पेरीफेरी बोल सकते हैं। पेरीफेरी मतलब ऊपर ऊपर का पार्ट बोलते हैं, और मिडिल टर्म तो आप जानते ही हैं। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, जो आपका पेरीफेरी वाला रीजन है, इसको हम लोग सेरिब्रम के पेरीफेरी रीजन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये सेरिब्रम में भी पाया जाता है, सेरिबिलम में, तो उसको बोलते हैं सेरिबुलर कॉर्टेक्स, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। ये हर जगह पाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। कॉर्टेक्स मतलब होता है पेरिफेरल रीजन में पाया जाने वाला। और मोटर आउटपुट टू स्केलेटल, ये हमारा क्या करता है, ये हमारे मोटर आउटपुट को स्केलेटल मसल में ले जाता है। मोटर आउटपुट जो होता है हमारा क्या, आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मोटर टर्म लगा हो, ठीक है, वहाँ पे आप 100% कन्फर्म हो जाएगी कि वॉलंटरी की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे मोटर टर्म आपको लगा हुआ मिल जाए, वहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम में या फिर जहाँ हमारे बॉडी पार्ट्स में मोटर वर्ड जहाँ आपको मिल जाए, वो मतलब कि वॉलंटरी कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल में वाला वॉलंटरी होता है। तो वही चीज़, ये आपका दो पाथवे को फॉलो करता है, एक हो गया आपका डायरेक्ट पाथवे, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट पाथवे। तो जो हमारा डायरेक्ट पाथवे है और इनडायरेक्ट पाथवे, चलिए उसको देखते हैं। तो जो हमारा डायरेक्ट पाथवे है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को मतलब इंक्लूड करता है। और एंटीरियर ये आपका क्या है, मतलब कुछ पहले आपको बता देता हूँ तीनों, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। फिर थर्ड क्या है, कॉर्टिको बल्बर, ठीक है, कॉर्टिको बल्बर। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लेट ये जो आपका मैं आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो वो आपको डिनोट करता है स्पेसिफिकली, आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये मतलब कि एग्जैक्टली मतलब कि डायरेक्शन को ही ना मतलब बता रहा है। ऐसा थोड़ी कि अगर ये थर्ड वाला तो आप इसको कहीं, हाँ इसका फर्स्ट वर्ड कॉर्टिको है तो कॉर्टिको कौन सा डायरेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। जो आपका आपको समझ में भी तो आना चाहिए मतलब कि किसकी बात हो रही है। यहाँ पे लिटरल दिखा तो इतना तो आपको पता है, ये लिटरल एंटीरियर, तो लिटरल वाला जो है हमारा डायरेक्शन बता रहा है कि ये लिटरल साइड, मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बना दिया तो ये लिटरल साइड, ठीक है, ये एल साइड, लिटरल साइड की बातें कर रहा है। अब कॉर्टिको मतलब क्या, कॉर्टेक्स रीजन में, स्पाइनल मतलब क्या है, स्पाइनल मतलब कॉर्टेक्स रीजन से स्टार्ट हो रहा है, स्पाइनल में जाकर खत्म हो जा रहा है। ट्रैक्ट मतलब बंडल ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, तो ये हो गया। अब एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मतलब एंटीरियर रीजन पाया जा रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल सेम ही रहेगा। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूँ, यह चीज़ हमारा जो कॉर्टिको बल्बर होता है थर्ड वाला, जो ये इंक्लूड कर रहा होता है डायरेक्ट पाथवे में, कॉर्टिको बल्बर जो हमारा होता है ये क्या कॉज करता है। कॉज छोड़िए, पहले कॉर्टिको बल्बर को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, और बल्बर मतलब होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगाटा, ठीक है। बल्बर मतलब ये होता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप हाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें तो उसके बाद जाते हैं आपको उस वाले पे, ठीक है। सो अगर इसको हम लोग इसका कॉज देखें, तो ये क्या क्या मतलब इसका कॉज होता है, या कॉज मतलब क्या ये कैरी ऑन कराता है, ये वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल को, मूवमेंट मतलब उसका कराता है वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट पाथवे की, तो अगर आपको समझना है कि इनडायरेक्ट पाथवे क्या क्या इंक्लूड करता है, तो वो आपका रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद आपका टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, उसके बाद फिर आपका वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए मतलब ये जो चीज़ें हैं ये आपको अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो ये कुछ स्पेशल नहीं है, ये आपका मतलब ये कुछ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का ये आपका नेम है, ठीक है। इसको हम अभी बताते हैं आपको, फिगर में मैं ड्रॉ किया हूँ कि मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या क्या कॉज करता है, ये आपका बॉडी मूव विथ विजुअल स्टिमुलाई, ये इसको करता है। फिर उसके बाद मेंटेन स्केलेटल मसल टोन को करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या लिखा है, पोस्टीरियर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा मेंटेन इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी में कराता है। इस स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका स्पाइनल, जैसे कि ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एंड हो गया। तो हम लोग ऐसे जो आपका ये कट लगाए हैं उसको हम लोग अगर स्लाइड करके आप देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो आप जान ही रहोगे यार, यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। ये जो हमारा एच शेप हॉर्न है, इसको हम लोग एच शेप हॉर्न बोलते हैं। ये हमारा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको इसका वो दे देते हैं ओवरव्यू, ठीक है। चीज़ बताने से पहले आपको पहले ये बताएं, ये आपका एच शेप हॉर्न होता है, ठीक है। ये आपका लेटरल साइड है, और ये जो आपका होता है इसमें एक छोटा सा होल होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट आप बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोलेंगे क्या, एक यहाँ पे जो होल होता है, ये होल आप जो ये समझ रहे हैं, इस होल में हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब कि फ्लो हो रहा होता है।
अगर मैं बात करूँ, ये आपका पोस्टीरियर रीजन हो गया रीजन, ये आपका एंटीरियर रीजन हो गया, ठीक है। और आपका ये जो इनफोल्डिंग्स है, ये आपके मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों लोब को ओवरऑल बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर के, मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, इसको बांट रही होती है। और ये जो हमारा हॉर्न होता है, ये हमारा ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारा ये वाइट वाला, ये पूरा बच गया, ये आपका दोनों साइड, और ये ऊपर ये हमारा वाइट मैटर बना रहा होता है। मुझे इसका नेम नहीं याद आ रहा है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच वाला, ठीक है। जस्ट फॉरगेट, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उसको, ठीक है, अभी फ़िलहाल में। तो अब मैं इसको थोड़ा सीरियस करता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि अभी जो इतना नेम यहाँ पे मेंशन है, वो जो ऊपर जो आप नहीं देखे हैं उसको, उसका मतलब ये ओवरऑल नेम्स हैं, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है उसका। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो इनडायरेक्ट पाथवेज है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वो आपको इसी में मिल जाएगा। स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसका कोई फंक्शन स्पेसिफिकली नहीं डिफाइंड है हमारे सिलेबस में अभी तक के, मतलब इस सिलेबस में जो हमारी बी फार्मा सिलेबस है उसमें, ठीक है। ये आप और डेप्थ में मेडिकल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है लेटरल रीजन में, इसको लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग रोब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये तो आपको मतलब कि इसमें हमारे सिलेबस में मतलब था भी नहीं, इसको मैं आपको ये फिगर बना के आपको बता देता हूँ कि हाँ इसका लोकेशन कहाँ है, क्योंकि आप इसको ना लॉन्ग टर्म तक आपको इसको रिमेंबर कर सकें, इसलिए ये दोनों आपका एक्सप्लेन हो गया, मतलब कि इसका लोकेशन पता चल गया। उसके बाद ये जो छोटा सा होता है स्ट्रक्चर, इसको लोग बोलते हैं मीडियल रेटिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये जो आपका थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कि क्योंकि ये भी लेटरल रीजन में है, इसको लेटरल रेटिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलोगे। उसके बाद फिर जो आपका ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे वर्टिब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, वर्टिबुलो है या वेंट्रीबुलो, सॉरी वेंटिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो आपका छोटा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे टेक्टोस्पाइनल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। और उसके बाद ये जो आपका हो गया, ये सॉरी ये दो रीजन में था, ठीक है। ये जो आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये वाला जो आपका है, इसको एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई फर्दर डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, मैं इसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इट इज़ इन द अबाउट सेक्शन ऑफ आवर चैनल। और जो हमारे चैनल का नाम है नर्चरिंग, ये @ को आप मत मेंशन करिएगा, ये बस हम टैग करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसको आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।